प्यारे बच्चों, आज हम गणित कक्षा 7 अभ्यास 1C का अध्ययन करेंगे। इसमें ये है प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या होगी वो 0 से बड़ी होगी। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है और प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है। प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या हमेशा 0 से छोटी होगी। कोई भी संख्या अगर पूर्णांक भी संख्या है तो 0 से हमेशा ऋणात्मक संख्या छोटी होती है और 0 से कोई भी धनात्मक संख्या बड़ी होती है। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? तो इसमें ये संख्याएं दी हुई हैं का, खा, गा और घा में। इनमें से हमको देखना है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो ये देखना है, तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो एक का पहला क्वेश्चन है, ऋण का 4/9 और 7/9। देखिए इसमें दोनों के हर बराबर हैं। जब हर बराबर हैं तो अंश को देख लेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें ऋण 4/9 है तो ये तो ऋणात्मक है। तो हमेशा जब हमें पता है कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती है, तो इसमें हमेशा धनात्मक संख्या ही बड़ी होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें समस्या नहीं होगी। तो हम सीधे सीधे इसमें 7/9 को लिख देंगे कि 7/9 बड़ी है। तो ये कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 7/9। 7/9 बड़ी हो गई इसमें। अब देखिए इसका खा नंबर है, ऋण का 3/4 और ऋण का 5/8। अब यहाँ ये देखना है कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो यहाँ तो देखिए दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक में आ गई। यहाँ पर ऋण 3/4 भी ऋणात्मक है, ऋण 5/8 भी ऋणात्मक है और दोनों के हर भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हर को समान कर लें, यानी कि लासा ले लें। तो लासा 8 आएगा और इसको हम ऋण 6/8 और ऋण 5/8 हल करके लिख देंगे। हल कैसे किया? लासा 8 आया तो 4 दूनी 8 और 2 आया भागफल, तो 2 तिहाई 6, ऋण का 6/8 और ऋण का 5/8 हो गया। हर समान करने पर हमने लिख भी दिया है। फिर इसमें देखना है ऋण 6/8 और ऋण 5/8। तो हम ये देखते हैं कि जो संख्या ऊपर की जब हर बराबर हो तो अंश वाली जो संख्या बड़ी होती है वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर ऋण 6 है और ऋण 5 है। तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो ऋण 5 ऋण 6, 5 6 से छोटा होता है। तो यहाँ पर ऋण 5 है, इसलिए ऋण 5/8 बड़ी होगी। तो ऋण 5 बड़ी संख्या है। अब देखिए गा नंबर है इसी का, ऋण 7/12 और 5/8। क्या है? ऋण 7/12 और 5/8। इसमें भी वही समस्या आ गई, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो जब दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो यहाँ भी हम लासा लेंगे। लासा लेंगे तो 12 और 8 का आप लासा निकालेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24। 24 आया तो 12 दूनी 24, 2 आया तो 7 दूनी 14, ऋण का 14/24 हो गया। और 8 त्रिक 24, तो हम नीचे हर को प्लस में कर लेंगे। तो 8 त्रिक 24, 3 बार 3 पचे 15। तो अगर प्लस हर को प्लस करना है तो ऋणात्मक संख्या ऊपर आ जाएगी। तो ऋण 15 15, ऋण 15/24 कर देंगे। हर समान कर लिया हमने। तो ऋण 14/24 और ऋण 15/24।
तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ऋण 14/24। कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ऋण 14/24। और ऋण 14/24 कौन सी संख्या है? ऋण 7/12। तो हमारी ऋण 7/12 वाली संख्या बड़ी हो गई। अब देखिए इसमें घ नंबर में ऋण का 5/9 और ऋण का 3/13। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ऋण 5/9 तो ऋणात्मक संख्या है, लेकिन जब ऋण ऊपर नीचे दोनों जगह हो तो हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। और कट करने पर वो संख्या धनात्मक हो गई। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो इसमें सीधा सीधा 3/13 यानी कि -3/-13 बड़ी संख्या है। -3/13 इसमें बड़ी संख्या है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? क्या है? कौन छोटी है? तो इसका पहला क्वेश्चन है ऋण 4/9 और 5/9। तो ऋण 4/9 और 5/9। अब इसमें छोटी, अभी तक हम बड़ी बता रहे थे, अब इसमें छोटी बताना है। तो इसमें देखिए दोनों के हर बराबर हैं, मतलब एक में धन है एक में ऋण है, तो पहले हर को हम धनात्मक कर लेंगे। तो ऋण 4/9 और जो हर 9 में ऋण का चिन्ह लगा हुआ उसको हम अंश में लगा देंगे, तो वो भी भिन्न ऋणात्मक रहेगी और मान नहीं बदलेगा। तो ऋण 4/9 और ऋण का 5/9 हो जाएगा। तो हर धनात्मक कर लिया हमने। अब हर धनात्मक करने के बाद ये देखेंगे कि एक तो पहली संख्या है ऋण 4/9 और दूसरी संख्या है ऋण 5/9। तो 4/9 और ऋण 5/9 में कौन छोटी है? तो जो हमने बताया था ऋणात्मक संख्या में जिसका अंश बड़ा होता है वही छोटी होती है। तो ऋण का 5/9, ऋण का 5/9 मतलब 5/9 छोटी संख्या है। क्या है? 5/9 छोटी संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है इसी में 6/11 ऋण 7/11। तो इसमें सीधे सीधे है, देखिए 6/11 ऋण 7/11। तो यहाँ भी ऋण ऋण है तो आपस में ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब दोनों संख्याएं धनात्मक हो गई और दोनों के हर भी बराबर हैं। तो जब दोनों के हर बराबर हैं तो इसमें जो संख्या का अंश छोटा है वही संख्या छोटी हो जाएगी। तो 6/11 यह छोटी संख्या होगी। ग नंबर में 16/7 और 3 दिया हुआ है। तो इसमें सीधा सीधा 3 प्लस का है और 16/7 ऋणात्मक है। तो इसमें 16/7 ही छोटी संख्या हो जाएगी। अब देखिए घ नंबर है इसका 4/3 और ऋण 8/9। 4/3 ऋण 8/9। अब इसमें एक 3 है हर, एक 9 है। तो इसके भी हरों को समान करने पर तो लासा 9 आएगा, 9 लासा आएगा और उसको ऐसे हल कर लिया जाएगा। तो ऋण 12/9 और ऋण 8/9 हो जाएगा। अब देखिए ऋण 12/9 और ऋण 8/9 को अब हल करेंगे हम, तो इसमें कौन छोटी है? तो मैंने पहले बताया था कि जिसका अंश ऋणात्मक में बड़ा है वही छोटी हो जाएगी। तो ऋण 12/9 छोटी है। तो 12/9 कौन सी संख्या है? 4/9। तो हमारी संख्या 4/9 है। 4/9 यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। तो का नंबर है इसमें परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो ऋण 4/18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो ऋण 4/18 अगर है तो इसको हम
कट करेंगे तो देखिए आप इसको कट करने पर 2 से कट किया तो 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। इसको हम ऋण 2/9 या फिर 2/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2/9 2/9 ही सही आंसर है, जो कि का पहला सही है। कौन सा सही है? का पहला उत्तर सही है। अब देखिए दूसरा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 3/5 से अब इसमें पहले को चेक करते हैं तो 4/10 यानी कि 5 का 10 2 गुना, तो 3 का भी 2 गुना होना चाहिए। तो 4 है, ये 3 2 गुना नहीं है, तो ये तो छोटी है। बड़ी पूछ रहा है और ये तो ऋणात्मक है, ये तो छोटा ही है। और यहाँ पर 6/10 तो ये बराबर है। और आ जाइए 7/10 तो 3 दूनी 6 और 1 7 5 दूनी 10, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। कौन सी संख्या बड़ी है? खा नंबर का चौथा 7/10 बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसी का ग नंबर देखेंगे हम। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। इसमें 4/9 से छोटी, तो अगर हम 4/9 को हल करें तो 2/3 भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है तो ऋण ये छोटा है ही, ऋणात्मक वाला तो छोटा ही होता है। ऋण 11/18 और ये धनात्मक हैं, तो इनको चेक कर सकते हैं हम। तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 ये बड़ी है। फिर 4 3 12 9 3 27 ये बराबर है। और 9 दूनी 18 4 दूनी 8 11 है, ये तो बड़ी ही है। इस तरह से हमारी ग नंबर का पहला सही है। इसमें ये सही है ऋण 11/18 ग का पहला। फिर परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो 5 ऋण 5 का 0 में हम भाग देंगे तो 0 आएगा। और 0 से जो भी बड़ी संख्या होगी वही, तो देखिए जो ऋणात्मक हैं वो तो आपकी छोटी ही होती हैं। तो पहली ऋणात्मक है और दूसरी देखिए ऋण ऋण है, तो ये दो आपस में कट जाएंगे, ये धनात्मक बन जाएगी। तीसरी ऋणात्मक है और चौथी भी ऋणात्मक है, तो हमारी दूसरा ही सही है। तो घा का दूसरा ऋण 2/7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या धनात्मक है और 0 से बड़ी होगी। हम पहले ही बता चुके थे कि कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है और कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में बड़ा, बराबर या छोटे में से जो उपयुक्त हो भरिए। अब हमको क्या करना है, इसमें चिन्ह भरना है। तो का नंबर का क्वेश्चन है, का नंबर का, इसमें ऋण 4/7 और खाली जगह दिया हुआ है 6/13 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या भरा जाएगा वो हमको यहाँ पर देखना है। तो ऋण 4/7 और 6/13, तो हमें सीधा सीधा इसमें पता चल रहा है कि ऋणात्मक संख्या छोटी होती है और धनात्मक संख्या बड़ी होती है। तो 6/13 बड़ा है, इसलिए हम इसमें ये बड़े का चिन्ह 6/13 की ओर कर दिया। खा नंबर में ऋण 4/5 और ऋण 5/7, तो इसमें देखिए दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं और दोनों के हर भी विपरीत हैं, तो इनको हम हर समान करेंगे और इसमें फिर हम छोटा या बड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो हर समान करने पर देखिए इसका लासा 7×35 हो जाएगा। तो ऋण का 28/35 और माइनस 25/35 हो जाएगा। और हमने बताया था कि जो संख्या अंश की बड़ी होगी, यदि हर बराबर हैं तो अंश वाली संख्या जो ऋणात्मक संख्या है बड़ी होगी वह छोटी होती है। तो ऋण 28/35 छोटी है ऋण 25/35 से, तो 25/35 की ओर मुंह खुला हुआ होगा। अब गा नंबर है इसी प्रकार ऋण 7/8 और खाली जगह 21/24। अब देखिए ऋण 7/8 और यहाँ पर 21/24 को अगर हम कट करेंगे तो 7 × 21 और
वो सॉरी 3 7 21 और 3 8 24। अब देखिए ऋणात्मक संख्या ये दोनों हैं, ये और बराबर 7/8 7/8 दोनों है, तो यहाँ पर ये बराबर है, तो इसलिए इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। घ नंबर पे ऋण का 9/10 और 8/9, तो ऋण का 9/10 है और 8/9 है। इसमें देखिए ये ऋणात्मक संख्याएं दोनों हैं, ये आपस में कट जाएंगी तो ये धनात्मक बन जाएगा, इसलिए 9/10 और 8/9 में 9/10 बड़ी है, तो हम इसमें यह चिन्ह 9/10 की ओर मुंह खुला हुआ चिन्ह लगा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अच्छा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, हमको सर्वप्रथम इसकी जानकारी होनी चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की क्रम में, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी क्रम से लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 3/5 ऋण 7/10 और 8/15 और ऋण 17/30 को हल करेंगे। तो हम इसमें सर्वप्रथम हर को धनात्मक कर लेंगे, तो 3/5 और ऋण 7/10 और 8/15 है, तो ऋण 8/15 कर देंगे, और इसमें दोनों में ऋण ऋण के चिन्ह थे तो हम इसको कट कर दिए और 17/30 लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हर समान करेंगे तो लासा लेंगे, 5 10 15 और 30 का लासा ले लिया तो 30 आ गया लासा। तो यहाँ पर 18/30 ऋण 21/30 ऋण 16/30 और 17/30, अब हर समान हो गया, तो जो संख्या ऊपर की छोटी होगी वही छोटी होगी। तो हमने पहले बताया था कि पहले ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं और ऋणात्मक संख्या जो बड़ी होती है वही छोटी होती है। तो ऋण का 21 सबसे बड़ी है, तो पहले ऋण का 21/30 फिर ऋण का 16/30। अब धनात्मक संख्याओं में जो छोटी होती है वही छोटी होती है और जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। तो 17 छोटा है, फिर 17/30 और फिर उसके बाद 18 सबसे बड़ी है, तो 18/30। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी हैं, तो इसको हम क्रम से लगा लेंगे। ऋण 7/10 बटे 8/15 ऋण 13/30 और 3/5, इसका यही आंसर आएगा और ये आरोही क्रम में आपकी संख्याएं लग गई। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब इसको अवरोही क्रम में हमें लिखना है, तो अवरोही क्रम में देखिए 4/7 ऋण 5/6 ऋण 3/12 और 11/24। अवरोही क्रम कौन सा क्रम कहलाता है? अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे की ओर, सर्वप्रथम बड़ी संख्या फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो इसमें भी हम पहले हर को धनात्मक बना लिया है, जो हर वाली संख्याओं में ऋण का चिन्ह है वो अंश वाली में कर दिया है। फिर हर को समान किया है तो सभी का लासा ले लिए हैं, 168 लासा आया और हल करने पर भिन्न हल कर लिया तो ये संख्या प्राप्त हो गई हमको। फिर इसको अवरोही क्रम में सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या तो 96/168, फिर 42/168 ऋण 77/168 और ऋण 140/168, इसको अवरोही क्रम में हमने लगा लिया बड़े से छोटे के क्रम में। अब देखना कौन सी संख्या कौन थी, तो 4/7 ऋण 3/12 और 11/24 और ऋण 5/6, इसका यही आंसर प्राप्त होगा और ये अवरोही क्रम में लग गया। इसका दूसरा विधि से भी हम लगा सकते थे, इनको पहले आप दशमलव वाली संख्याओं में भी बदल करके लगा सकते थे और इस नियम से भी लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।